नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल का पौधा जो है बीमार रह रहा है? पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। क्या कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रहा, आपका गुड़हल का पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया। तो दोस्तों बता दें कि आज एक ऐसा जबरदस्त खाद लेकर आई हूँ, जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो आपकी गुड़हल के पौधे का अच्छे से ग्रोथ होगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी आएंगी। तो इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। तो चलिए हम जानकारी दे दें ताकि आपको पता रहेगा तो खाद डालेंगे तो सूट करेगा, नहीं तो वह खाद नुकसान भी कर सकता है, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, अगर आप उन्हें फुल सनलाइट में रखते हैं उसके बाद कोई भी खाद डालते हैं तो वह खाद सूट करता है। अगर फूल वाले पौधे आप हाफ सनलाइट में यानी 1 घंटे की धूप में रख देंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और नहीं तो पौधा बीमार रहता है। अगर उसमें खाद आप छोड़ देते हैं तो वह साइड इफ़ेक्ट हो जाता है पौधों के लिए। तो धूप वाले पौधे उनको धूप में ही रखिए और पूरे दिन की धूप में रखिए, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई से ये फ़ायदा होता है कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े, मकोड़े, टाँड़ा कुछ भी रहते हैं, तो समय रहते आपको पता चल जाता है, जिससे ये होता है कि आप उनका समय रहते इलाज कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे वो जड़ों को खोखला करते हैं, उसके बाद हमारे पौधे बीमार होके सूख जाते हैं। दूसरा, मिट्टी की खुदाई करने से होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका गमला अगर रूट बाउंड हो गया तो समय रहते पता चल जाता है, तो दोबारा आप उसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। रूट बाउंड होने का मतलब होता है कि गमले में हद से अधिक जड़ों का बन जाना। जब जड़ें ड्रेनेज तक पूरी पहुँच जाती हैं, उसे रूट बाउंड कहते हैं। इस स्थिति में पौधे कभी ग्रोथ नहीं करते हैं, उनकी पत्तियों का साइज़ छोटा होता है, फूलों का साइज़ छोटा होता है, फूल तो आते ही नहीं हैं, अगर भूले-भटके आ भी जाएँ कलियाँ तो गिर जाती हैं। ग्रोथ तो पूर्ण रूप से रुक जाता है दोस्तों और पौधा हमेशा जूझता रहता है। तो आप चेक करते रहिए कहीं गमला रूट बाउंड तो नहीं हुआ है। अगर रूट बाउंड हुआ है, उसमें अगर आप खाद डालते हैं, तो खाद सूट करने के बजाय पौधे को नुकसान पहुँचा देगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े लगे हैं, तो उनका समय रहते आप इलाज करिए। अगर आप समय रहते इलाज नहीं करेंगे, तो धीरे-धीरे पौधों को सुखा देते हैं। अगर मान लीजिए आप मिट्टी में खाद डाल के क्या ही करेंगे कि पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लगे हैं, ऊपर से वो खा रहे हैं, नीचे से आप खाद डालिए, तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो आप ये करिए कि पौधे के ऊपर जो भी कीड़े लगे हैं, उनका इलाज करिए। तो इलाज कैसे करेंगे? आप 1 चम्मच लीजिएगा, उसका चौथाई हिस्सा शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा। हफ्ते में 2 दिन नहीं सॉरी महीने में 2 दिन अपने पौधों के ऊपर छिड़काव करिएगा, ठीक है? और फंगिसाइड पाउडर हफ्ते में 1 दिन छिड़काव करिए, नीम ऑयल महीने में 2 बार छिड़काव करिए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका पौधे के ऊपर कभी कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। अगर भूले-भटके लग भी जाते हैं तो एक और जो बिल्कुल ईज़ी सा वो है आपके पास तरीका है। आप जब भी अपने पौधों को पानी दीजिए, शावरिंग करते हुए दीजिए, यानी कि नहलाते हुए दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे जब नहा लेंगे तो उसके ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। उससे क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि जब पौधे नहाते हैं तो उनके ऊपर से गंदगी धुल के निकल जाती है, पानियों में बह जाती है, जिसकी वजह से कीड़े-मकोड़े भी बह जाते हैं। जब एक चीज़ देखिएगा कि आप पानी के प्रेशर से पौधों को नहलाइएगा, आधे से अधिक कीड़े तो वो पानी के प्रेशर से निकल जाएँगे ना, नालियों में बह जाएँगे, तो कीड़े-मकोड़े तो कुछ ऐसे ही भाग जाएँगे और रोज़ ऐसे ही पानी आप डालेंगे, तो कीड़े-मकोड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो कीड़े-मकोड़ों का झंझट नहीं रहेगा। अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि महीने में 1 बार अपने मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग ज़रूर करिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, जिससे हमारे पौधों को सुरक्षा मिलेगी, हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, फलेंगे, फूलेंगे दोस्तों, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि आप चाहते हैं आपके पौधे की ग्रोथ हो, कलियाँ बहुत अच्छी आएँ, फूल बहुत अच्छे आएँ, तो पौधे की मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा, बिल्कुल भुरभुरी ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छनके निकल जाए। ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी का ठहराव हुआ। जिस मिट्टी में पानी का ठहराव हुआ वह उसमें पौधे विकास नहीं करते हैं और नहीं तो पौधे खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल गार्डन की आप 50% मिट्टी लीजिएगा, 25% बालू, 25% में गोबर की खाद या आप धान की भूसी ये सब मिला के और पौधे को अच्छे से लगा दीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम क्या है
कि जब भी नर्सरी से पौधा लाएँ, ये चेक कर लें कि रेड मिट्टी में लगा हो तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। अगर पौधे में टोकरी लगा होगा तो उसको कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की ग्रोथ में बाधा उत्पन्न होते हैं, ठीक है? और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि पौधे को जब भी आप पानी दीजिएगा तो ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग से जड़ें खराब हो जाती हैं, फंगस उत्पन्न होते हैं, पौधे उखड़ जाते हैं दोस्तों। तो जब पौधे की मिट्टी सूख जाए तब जाके उसमें पानी दीजिएगा। लगे कि मिट्टी गीली है तो उसमें आप पानी ना डालिएगा। ये बताइए, गमले में तो एक पौधा लगा होता है, उतना ही मिट्टी में विकास करना है, उतने ही में लबालब पानी भरा रहेगा, पानी नहीं सूखेगा तो दिक्कत तो होगा ना पौधे के लिए। तो हमेशा इस बात का आप ख़्याल रखिएगा कि लबालब पानी नहीं भरिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि अपने पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हो, खराब ब्रांच हो, सूखे फूल हों, उसको हमेशा कट करके हटा दीजिएगा। क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है, जिससे विकास में बाधा अवरोध होती है। अगर मिट्टी के अंदर कोई खरपतवार होगा तो उसको भी हटा दीजिएगा। मान लीजिए आप खाद डाल रहे हैं, वह खरपतवार खाद, मान लीजिए खाद डाल रहे हैं तो वह खाद हमारे पौधों को ना सूट करके उस खरपतवार को सूट करेगा, खरपतवार विकास करेंगे। तो हम क्यों खरपतवार का विकास करें जिसका मेरा कोई काम ही नहीं है। उसके बाद मिट्टी की खुदाई करके खाद डालिएगा, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालते हैं दोस्तों। तो खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई ऐसे अच्छे से कर लीजिएगा ताकि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाएगी, तो जो भी आप खाद डालेंगे वह पौधों को सूट करेगी, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग किस हालत में कर सकते हैं? अगर ऐसे फूल छोटे आ रहे हैं, लग ही नहीं रहा ये कली है कि फूल है, इस हालत में इस खाद का प्रयोग करिएगा। पत्तियों का साइज़ छोटा हो तो उस हालत में करिएगा। पत्तियाँ ऐसे बेजान सी हो गई हैं, ब्रांच ही दिख रहा है, लैगी-लैगी सा पौधा है, इस हालत में करिएगा। ऐसे लगे कि पत्तियों का नसें दिख रही हैं, इस हालत में इस खाद का प्रयोग करिएगा। 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल देगा दोस्तों। तो देख ही सकते हैं कि कितना छोटा-सा फूल आया है और पौधे की पत्तियाँ कितनी बेकार सी, बेजान सी पड़ी हैं। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपके पौधे की जड़ों का निर्माण बंद हो गया है। इस हालत में इस खाद का प्रयोग करते हैं तो बढ़ चढ़ के आपके पौधे का ग्रोथ होगा, क्योंकि ये जड़ों का निर्माण करता है खाद। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं आपको दोस्तों बिना देर के, ठीक है? उस खाद को डाल देंगे तो 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये मेरे हाथ में फिटकरी का टुकड़ा है, तो इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, जिसके वजह से आपके पौधे का समुचित विकास होगा। तो आप इसको 3 फॉर्म में डाल सकते हैं। आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म में डालिए, चाहें तो आप टुकड़ा अपने पौधों में दबा दीजिए, चाहें तो आप पाउडर दबाइएगा, ठीक है? तो इसका अगर आप प्रयोग करिएगा तो देखिएगा जो पौधे की नसें दिख रही हैं वो डार्क दिखने लगेंगी। पौधे की जो पत्तियों का नसें दिख रही हैं वो डार्क कलर के हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा। पौधे का अच्छे से ग्रोथ होने लगेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आने लगेगा, कभी पौधा आपका बीमारी नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये छोटा-सा टुकड़ा है, इतना टुकड़ा आप एक पौधे में दबा सकते हैं। तो आप चाहें तो इतना टुकड़ा का पाउडर बनाइए, चाहें तो लिक्विड बनाइए, चाहें तो आप ऐसे टुकड़ा दबा दीजिएगा। तो चलिए हम एक दूसरे गमले में आपको दबा कर दिखा रहे हैं। तो जड़ों से दूर थोड़ा-सा ऐसे करिएगा और उसको मिट्टी में दबा दीजिएगा। उससे ये होता है कि थोड़ा-थोड़ा गलता है और पौधों को सूट करता है। ये थोड़ा-थोड़ा गलता है और पौधों में मिलता रहता है। ये भी एक तरह से आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। दूसरा आप लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों। ये किसी भी तरीके से डालेंगे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से करता है। तो उतना ही टुकड़े का मैं ये लिक्विड ली हूँ दोस्तों। तो इसका लिक्विड मेरे को भिगोए हुए 2 घंटा हो गया। उसके बाद मैंने ये जो फिटकरी है इसको भिगोए हुए मुझे 2 घंटा हो गया और ये लिक्विड बन चुका है। और ये 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में आप मिला के अपने गमले की मिट्टी के अनुसार जितना ज़रूरत हो उतने पानी में इसको मिला के और अपने पौधे में डाल दीजिएगा, ठीक है? ये नहीं कि इसको 10 लीटर पानी में मिल डाल दीजिएगा, नहीं, जितने आपके पौधे की मिट्टी जितने पानी में भीग जाए उतना ही पानी लीजिएगा। तो इतने पानी में मैं मिला दे रही हूँ दोस्तों और इसको ताकतवर बनाने के लिए चलिए एक और खाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अगर आप इस खाद का प्रयोग करते हैं तो पूरी ठंडी आपके पौधे को पाला नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये सरसों की खली का लिक्विड है। अगर आप इसको अपने पौधे में डाल देते हैं तो आपके पौधे को मल्टीविटामिन्स मिल जाएगा और इस कड़कड़ाती ठंडी में आपके पौधे को कभी ठंडी नहीं लगेगी, यानी कि पाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये मिट्टी को गर्म करता है सरसों की खली। इसको आप महीने में 2 बार आप प्रयोग करके देखिए, लेकिन पतला लिक्विड करिएगा दोस्तों, ठीक है?
जितना पतला आप कर सकते हैं उतना पतला करिएगा। अगर मोटा डालेंगे तो ये पौधों के लिए घातक हो जाएगा। तो सरसों की खली इतना इफ़ेक्टिव खाद है कि ये मरते हुए पौधे में जान डाल देता है, सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है दोस्तों। तो अभी मैं आपको लिक्विड भी बना के दिखा रही हूँ कि कितना पतला लेना है। तो आप भी उतना ही पतला लीजिएगा, मोटा नहीं लीजिएगा। मोटा लेंगे तो फिर ये बेकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? ये पौधों के लिए अमृत है। तो इसको आप महीने में 2 बार डालिए। इतना पतला डालिएगा, देखिए मेरे हाथ में कितना पतला है, इतना ही पतला डालिएगा। अगर मोटा डाल देंगे तो आपके पौधे खराब हो जाएँगे, क्योंकि ये कीड़े-मकोड़े, फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? तो आप ये गलती बिल्कुल ना करिएगा, मोटा परत डालने की, मोटा लिक्विड डालने की कोशिश ना करिए। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैं ये ली हूँ 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर। फंगिसाइड पाउडर डालने से ये होता है दोस्तों कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस होंगे, उससे हमारे पौधों को निजात मिल जाएगा। तो ऐसे पानी में अच्छे से घोल लेंगे दोस्तों, घोलने के बाद तब आप अपने पौधों में अप्लाई करिएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही ये झाग बन गया है, क्योंकि जो सरसों की खली होती है उसमें ज़्यादा फेंटने पर झाग बन जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराइएगा नहीं। ऐसे अपने पौधों में अप्लाई कर दीजिएगा। जब थोड़ा-थोड़ा पानी सोख ले तो थोड़ा-थोड़ा डालते रहिएगा और देखिएगा आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इतना पानी डालिएगा कि ड्रेनेज के रास्ते निकल जाए, ठीक है ना? जब लगे कि अब ड्रेनेज के रास्ते निकल गया, पानी बच गया है, तो उसको दूसरों गमले में डाल दीजिएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि फिर उसी में भर दें और पानी नुकसान हो जाए, तो नुकसान भी ना करिएगा, उसको दूसरों गमले में डाल दीजिएगा। देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों से लदा रहेगा। इसको किस हालत में प्रयोग कर सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे नसें दिख रही हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, फूलों का साइज़ छोटा है, अगर फूल आते ही नहीं या कलियाँ आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, उस हालत में भी प्रयोग कर सकते हैं। आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया, उस हालत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा। जो भी पौधा लग रहा है कि ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है, उसमें आप करके देखिएगा, आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा, फूलों से लदा रहेगा, ठीक है? इसको चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं, फल वाले में भी, फूल वाले में भी, सब्जी वाले में भी, ठीक है? किसी भी पौधे में करिएगा, आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, फूलों से लदा रहेगा, सूखेगा नहीं, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा और पौधे को प्रॉपर तरीके से धूप दिखाइएगा। जो-जो मैंने केयर टिप्स बताया है, उसको फ़ॉलो करिएगा और देखिएगा आपका पौधा एकदम फूलों से लदा रहेगा और पानी हमेशा शावरिंग करते हुए देना है। पौधे को अच्छी धूप दिखानी है। हर चीज़ का ख़्याल प्रॉपर तरीके से रखना है। तब जाके देखिएगा आपका पौधा एकदम फूलों से लदा रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट किसी ऑप्शन के साथ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं पसंद भी आई होगी तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपकी वीडियो ना पसंद आई है, क्या कारण है नहीं पसंद आने का और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा। तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।